हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे गेट की। ठीक है, गेट के एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, गेट का एग्ज़ाम 15 to 25 को है और सी एस आई आर का भी यहीं बता देता हूँ। सी एस आई आर 16 से 28 to 25। ठीक है, इसके बीच में है। ठीक है, जहाँ एप्टीट्यूड आ रहा है उनकी बात करो, अभी सिर्फ एप्टीट्यूड की बात करूँगा। ठीक है, गेट में एप्टीट्यूड है 15 मार्क्स। ठीक है, सी एस आई आर एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, तो दोनों के एप्टीट्यूड की बात करूँगा। आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं कम टाइम में। आपके पास टाइम कितना है वो अभी मैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है, ये हो गया। बाकी जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम आप देते हैं, यहाँ पे एप्टीट्यूड आता है, सब में एप्टीट्यूड आता है। जितने भी आपने देखे होंगे अभी, जितने भी एग्जाम हुए NFL, सब में एप्टीट्यूड आ रहा है। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और स्पेशियल एप्टीट्यूड। ठीक है, इन सबको हम एक एक स्टेप में देखेंगे। तो आप गेट के लिए देख सकते हैं 60+ डेज है। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं CSIR में 65+ डेज मान सकते हैं। ठीक है ना, कैसे मान सकते हैं? क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम 16-28 है तो इसके बीच में आएगा एग्ज़ाम, इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। वो यहाँ और एक डेट और है जो अभी चला है, UPSC GSI प्री। ठीक है ना, 9 to 25 है। ठीक है, और GSI के 24 के इंटरव्यू हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए लास्ट दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें 15 वैकेंसी थी और इसमें जो अभी है इसमें वैकेंसी 7 है। ठीक है, तो यहाँ बता देता हूँ 3 एग्ज़ाम बाकी। अभी HURL है। ठीक है, HURL का एग्ज़ाम 15/12/24 है, जो डेट बता रहा हूँ। एक ये रहा, और अभी NMDC। ठीक है, NMDC का 4/12/24 था, उसकी डेट आ जाएगी जल्दी, न्यू डेट। बाकी और भी एग्ज़ाम है, UP TGT PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, UPHSC, सबकी डेट आ चुकी है। और DSSB की डेट आ जाएगी, DSSB की TGT PGT और टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है ना, TGT PGT, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, साइंटिफिक असिस्टेंट, उन सब की डेट आने वाली है। मान लीजिए आप फेब में एग्ज़ाम होगा, फेब 25 में DSSB के। तो जो अभी हैं अपडेट वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो, सब में एप्टीट्यूड आएगा। इसमें 100 का है, 100 मार्क्स का है। किस में? DSSB में, TGT फिर साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निक, सब में 300 क्वेश्चन आते हैं। PGT में 200 इसमें आते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट 200 है। ठीक है, यहाँ 15 मार्क्स का है, यहाँ 13 मार्क्स का है, यहाँ 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस सब में एप्टीट्यूड आ रहा है, इसलिए एप्टीट्यूड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट वाइज पॉइंट। इन सब का मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है, आप ले सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आप NCERT कीजिए। ठीक है, मैथ के लिए बात करूँ तो 6 to 12 अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप 11-12 की कर लीजिए अभी लास्ट मोमेंट में। ठीक है, बाकी मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है एप्टीट्यूड का। ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्लस टेस्ट 150+ विथ अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। ठीक है, बेसिक। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश आप 11th and 12th यहाँ से कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग भी आप लगा सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो GK करंट अफेयर है। ये आप NCERT से कीजिए, 6-12 कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी लास्ट मोमेंट में 11-12 कर लीजिए। 4 पॉइंट करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने 11,000 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, MCQ। बाकी आप करना चाहें तो न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपको सेल्फ। बाकी मेरे पास सारी चीज़ अवेलेबल है। क्लियर? अब ये देखिए, आप पॉइंट फर्स्ट देखिए, इंग्लिश ग्रामर मैंने आपको बताया 11-12 यहाँ से। टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सेंस, वर्बल, ये सब चीज़ें आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, ईडियम, फ्रेजेस वगैरह। और देखो, पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गेट में, उसकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन।
उसके लिए आप कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ है। तो इंग्लिश के वाली 4 मार्क्स तो आते हैं, 4 to 5 मार्क्स का गेट में, ठीक है। तो ये चीज़ें बाकी अदर में है। डीएसएसबी में बात करेंगे तो 20 मार्क्स के आएंगे, 20 का इंग्लिश, 20 का हिंदी। और जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं अभी एनटीपीसी वगैरह सब में, मान लीजिए 10 to 12 इतना एवरेज रहता ही है क्वेश्चन आने का। ये हो गया। और आप PYQ सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए PYQ पे। 1991 से 24 गेट के लिए, और CSIR 11 से 24। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। ये मैथ का मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले मैथ का बताया हुआ है। इसका देखो, और जो गेट में स्टार्ट हुआ था 2010 से 24 तक, इसके ये PYQ आप लगाइए जिसमें एप्टीट्यूड आया हुआ है। CSIR गेट के PYQ का एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। आपके पास टाइम कितना है, 60 और 65 डे है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। रेशियो, परसेंटेज, पावर, ये जितने भी दिए हुए हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इनको आप सॉल्व कीजिए PYQ के अकॉर्डिंग। ज़्यादा टाइम नहीं है तो यही कर लीजिए आप 2010 से 24, 15 साल के ही आप कर लीजिए। अगर टाइम नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो 1991 से 24 कीजिए, और टाइम है अभी 65 डे, आपको क्या करना है यही कर सकते हैं इनमें भी, ठीक है। ये मैथ का हो गया, ये आप देख सकते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी, अब ये देखिए आप रीजनिंग के जो चीज़ें हैं, रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन शेप वगैरह हैं, रोटेशन, मिरर की, ये जितनी ग्रुपिंग वाले हैं, पेपर फोल्डिंग है, कटिंग है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उतना ही बेनिफिट होगा। वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, CSIR गेट या जितनी भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम, उन सब में एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो इसके लिए NCERT फोकस कीजिए, और बाकी न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए और इंग्लिश के लिए NCERT 11-12 सबसे बेस्ट है। और सबसे लास्ट में आपको करने PYQ, इतना आप करेंगे तो ये आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा। 15 मार्क्स का CS गेट में है, 30 मार्क्स का इसमें है। तो वो मैंने आपको बता दिया, जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसमें 15 मार्क्स का है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आएंगे MCQ। CSIR 30 मार्क्स है। क्लियर, और हर एग्जाम में एप्टीट्यूड आ रहा है। जैसे DSSB की बात कर लेते हैं हम। DSSB TGT हो या PGT हो या टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी हो या साइंटिफिक असिस्टेंट हो, इन सब में कितने का आ रहा है एप्टीट्यूड? 100 MCQ आ रहा है, 100 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे आप एप्टीट्यूड देख रहे हैं, सिलेबस यही है एप्टीट्यूड का, कोई अलग डिफरेंट नहीं आता। लेकिन बस आपको PYQ पे फोकस करने हैं। PYQ पे आप फोकस कीजिए। ये देखिए 1991 से 24, कि उससे आइडिया लग जाता है कि कैसा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, उससे आइडिया लग जाता है कि आप कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, HURL का दे रहे हैं 50 का आ रहा है, ठीक है। 50 मार्क्स से 150 आएंगे। तो जितने भी एग्ज़ाम अभी NTPC में आया था, जितने भी एग्ज़ाम NFL हो, चाहे HPCL हो, चाहे ISRO का हो, सब में हर एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड आता है। और सिलेबस सिमिलर यही रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत सिलेबस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं बस, ठीक है। तो ये आपके हो गए जितने भी एप्टीट्यूड की बात है, वो एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट आप ये देख सकते हैं 60+ डे, और यहाँ 65 CSIR में। तो ये टाइम हो गया। और ये आप DSSB TGT PGT जितने भी एग्जाम मैंने आपको बताए हुए हैं, TGT PGT साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी, ये आप मान सकते हैं Feb 25 में एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो ये आप वैसे आ सकती है क्योंकि इलेक्शन है दिल्ली में। क्लियर, तो ये मैंने आपको सिमिलर बता दिया है। चाहे गेट हो चाहे CSIR हो, सबके लिए आप एप्टीट्यूड तैयार कर सकते हैं। मेनली फोकस आप ये एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस जो रहता है उसके अकॉर्डिंग, और फोकस कीजिए सबसे ज़्यादा NCERT, ठीक है, ये बुक्स। और बाकी मेरे पास सारी चीज़ अवेलेबल है, मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, और सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है।
आपको अभी दिखा देता हूँ, चाहे CSIR हो, चाहे गेट हो, चाहे ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज, उनमें आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड के 150 प्लस टेस्ट है, सब सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है। अब एक एक चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये है वेबसाइट है, ये ऐप है सुबोध कैम्प, ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोर्स की आपकी डिमांड है वो आप सर्च कर सकते हैं। ये डेमो है, ये सिविल GSI सबके प्री मेंस इंटरव्यू, ये UPSC CSE ऑप्शनल के सारे सॉल्यूशन वगैरह अवेलेबल है। ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9540302447, ठीक है। यहाँ व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम जो भी है, ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है, 100+ ग्रुप, जो भी आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये डाउन साइड देख सकते हैं सारी चीज़ें, CSIR गेट फुल कोर्स टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है। आप चेक करिए, गवर्नमेंट एग्जाम उनके भी हैं, ये जितने भी हैं इंटरव्यू के, आप जितने भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं अभी, आप जो भी आप क्वालिफाइड है, ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फुल कोर्स है, CSIR गेट वगैरह के हैं, ये आप देख लीजिए। ये HPSC की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, HPSC मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए PYQ है 60+ ईयर के, ठीक है। सब टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, CSIR IIT JAM सब की टेस्ट सीरीज है। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देते हैं उनके लिए इसमें सारे PYQ सब फ्री हैं, जितने भी PYQ आप UPHSC वगैरह है, जो भी है एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जितने लिखे हैं सबके PYQ अपलोड है विद सॉल्यूशन, ये आप चेक कर सकते हैं। GSI टेस्ट सीरीज, ये PYQ अपलोड है, गेट के PYQ है, GSI के PYQ है 2020 से 24, और यहाँ पे 1991 से 24। बाकी के आप ये देख सकते हैं CSIR वगैरह जितने भी हैं एग्ज़ाम है जो भी आप दे रहे हैं उनके लिए, बाकी ये बुक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं, एक एक चीज़ आप चेक कर लीजिए। बाकी जिनको जो प्रॉब्लम आती है वो ये नंबर दिया हुआ है हमने, ठीक है ना, इस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए। थैंक यू।